सोचना है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, टू नथिंग टू हैव सम काइंड ऑफ लॉजिक, यहाँ पे हमें लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। ओके, इन प्रोग्रामिंग वी हैव टू बिल्ड अ लॉजिक। लॉजिक मींस इस एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। एवरी प्रोग्रामर हैव इट्स ओन लॉजिक। यू विल हैव डिफरेंट लॉजिक, आई हैव डिफरेंट, बट बेस्ट वो लॉजिक होता है जिसमें हमें कम से कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े। हम इसके बारे में बात करेंगे, लॉजिक बिल्डिंग के बारे में। बट सबसे पहले हम असाइनमेंट नंबर 1 के ऊपर आते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस गाइस। यस सर। अब मैंने वेरिएबल्स में भी चीज़ें कर रखे, मैंने आपको वेरिएबल्स भी बताया, बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा कि हमें क्या करना है। और इफ एल्स के ऊपर भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और पीछे वाले जो टॉपिक है उसके ऊपर भी। हाँ, 1 मिनट रुकना बस। ओके फाइन, आई एम रेडी फॉर दिस। और ओके, हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है? इट इज असाइनमेंट नंबर 1। तो असाइनमेंट नंबर 1 में जो हमने काम कर रखा है, वो असाइनमेंट नंबर 1 इज बेस्ड अपॉन लाइक अ वेरिएबल्स। ओके, सो वी विल ट्राई टू डू दिस, एंड इट हैज सम अदर क्वेश्चंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम द वेरिएबल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव? राइट जावा प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। अब देखो यहाँ पे मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा है और मेरा साउंड आपको आ रहा है गाइस? एवरीवन कैन यू हियर माय यस सर। वॉइस? ओके, तो ऐसे समझना है कि वी आर फ्रेंड्स। ओके, एक्चुअली अगर आप मुझे नहीं फ्रेंड्स मानते हो तब भी मान लेना है बस। ठीक है, ये है बस। ठीक है, तो हम सब लोग मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, यानी एक सब लोग, जितने भी, मैं और आप दोनों मिलके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। आप भी कुछ सोचना, मैं भी कुछ सोचता हूँ। तो इन दिस वे हम कोलैबोरेटिव अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ना कि मैं ही सोचूंगा आप भी सोचना। दोनों लोग सोचेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो इसमें, ये मैं विदाउट वाला टर्म हटा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। सो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम, राइट अ जावा प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। क्या बोल रखा है? स्वैप टू नंबर। तो मैं यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया? तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है? तो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। देखो स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग का मतलब होता है एक एक एक्सचेंज होना वैल्यू एक दूसरे में। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। टू नंबर स्वैप कर रहा है, यानी मैं बोलता हूँ मेरे पास इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है। ओके, एंड देन आई हैव इंटीजर b इज इक्वल टू 20। इतना समझ में आया? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? अब मेरे पास एक ए का मतलब क्या है? ए के अंदर एक कंटेनर है ए, इसके अंदर 10 वैल्यू है, और बी भी एक कंटेनर है विच हैज अ 20 वैल्यू। अब होना क्या चाहिए? ए की वैल्यू बी में जानी चाहिए, यानी ए की वैल्यू बी में जानी चाहिए और बी की वैल्यू ए में जाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्वैप। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो स्वैप का मतलब होता है वैल्यू एक्सचेंज हो जाना। तो ए की वैल्यू क्या है? 10 है, बी की वैल्यू 20 है। तो आफ्टर स्वैप होना क्या चाहिए? ए को अगर हम देखें तो ए के अंदर 20 होना चाहिए विच इज वैल्यू ऑफ बी, और बी के अंदर क्या होना चाहिए? ए विच इज वैल्यू ऑफ ए विच इज अ 10। इतना समझ में आया कि स्वैप का मतलब क्या होता है? यस सर। एवरीवन, अंकित, अब देखो इसको करेंगे कैसे? हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ये हमने चीज देख रखी है। यानी मैंने अगर लिख रखा है इंटीजर a is equal to 10, so I can write b is equal to a. Yes, right? Yes guys, we can write now integer b is equal to a, we can write this। समझ में आया? ऐसा ऐसा करते हैं ना, इंटीजर a is equal to 10, इंटीजर b is equal to a, ये ऐसा करते हैं। अब मुझे बताओ, जब मैंने किया है इंटीजर b is equal to a, तो b की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? बोलो बोलो। 10। क्या हुआ अंकित? बोलो। जब मैं बोलता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और फिर लिखता हूँ इंटीजर b इज इक्वल टू a, तो b की वैल्यू क्या होगी? बोलो अंकित, धनश्री, वैष्णव, योगेश्वरी, क्या होती है? बोलो बोलो, 10 होती है क्या? 10 होती है, राइट?
यस गाइस, मेरा साउंड आ रहा है। हाँ अंकित, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? यस सर। मुझे बताओ, मैंने लिखा इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, सब कोलैबोरेटिव बोलते रहना है। इंटीजर ए इक्वल टू 10 लिखा, फिर लिखा इंटीजर बी इज इक्वल टू ए, तो बी की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू बी में असाइन होंगी। ए की वैल्यू बी में असाइन होगी, तो बी की वैल्यू क्या होगी फिर? 10। 10 होगी, राइट? इतना मुझे समझ में आता है कि यस। वैल्यू एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल में वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें बोला क्या है, सो व्हाट वी हैव टू डू। तो जैसे हमारे पास दो वेरिएबल है, तो हमें दोनों की वैल्यू इंटरचेंज इंटरचेंज करना है, एक्सचेंज करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ। अब हमें स्वैपिंग पता होता है क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सो हियर वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो मैं इसमें थोड़ा डिवाइड लगा देता हूँ। ओके, ये नहीं लगा है तो फिर चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। अब देखो, मेरे पास दो वेरिएबल, तो मैं बोलता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, ओके, देन इंटीजर बी इज इक्वल टू 20। अब अगर मैं इसके बाद में अगर ऐसा करता हूँ, मुझे ए के अंदर बी की वैल्यू चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है गाइस? व्हाट आई वांट कि ए के अंदर बी की वैल्यू चले जाए। तो मैं अगर ऐसा करूँ तो ए इज इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी में आएगी। ए की वैल्यू बी में आएगी, राइट? ए की वैल्यू बी में आएगी, तो सॉरी सॉरी, ए की वैल्यू बी में नहीं आएगी, बी की वैल्यू ए में आएगी ना। यहाँ पे यस। बी लिख रखा है, बी की वैल्यू ए में आएगी। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, बराबर है? बी की 10। वैल्यू 10 होगी। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। हाँ, हमें क्या चाहिए? बी के अंदर 10 चाहिए और ए के अंदर 20 चाहिए। ये ऐसा चाहिए हमें, ये दिस इज द ऑब्जेक्टिव है। बी के अंदर 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया देखो, जब मैंने बी के अंदर ए डाला, यानी जब मैंने यहाँ पे थोड़ा सोचना और इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जब मैंने बी के अंदर ए डाला, यहाँ पे बी है, ओके। अब यहाँ पे बी है, मैंने जब लिखा ए इक्वल टू बी, तो बी के अंदर क्या वैल्यू होगी? 10। बट बी के अंदर जो पहले वैल्यू थी 20, वो तो उड़ गई ना। समझ में आ रहा है? यस सर। अब 20 इज नॉट देयर एनीवेयर। सो जब हम स्वैप करते हैं, तो आप ए के अंदर बी डालोगे, बी के अंदर ए डालोगे, तो एक वैल्यू उड़ती है। एक वैल्यू क्या होती है? उड़ती है। उड़ती है यानी चेंज हो जाती है, वो वैल्यू नहीं रहती है। तो हमें क्या चाहिए? हम व्हाट वी वांटेड कि जब भी हम स्वैप करते हैं ना, तो अब एक हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, टेम्पररी लेते हैं या हेल्पर वेरिएबल लेते हैं। देखो करते क्या, अगर मैं डायरेक्टली ए के अंदर बी की वैल्यू डालूंगा, तो बी की वैल्यू उड़ जाएगी 20। अगर मैं बी के अंदर ए वैल्यू डालता हूँ, तो ए के वैल्यू, ए के जो प्रीवियस वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी 20 और 10 ये वैल्यू क्या होती है? उड़ती है ना। समझ में आ रहा है गर्ल्स? आर यू गेटिंग दिस? गर्ल्स, यस सर। गाइस समझ में आ रहा है पक्का? देखो नहीं मैं फिर मुझे नहीं फील नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। देखो इसको और अच्छे से देखते हैं। करना क्या है हमें, व्हाट वी वांट टू डू, कि ए की वैल्यू बी में डाल दूं, बी की वैल्यू ए में डाल दूं, ये मुझे करना है, ठीक है। अब देखो आप क्या बोलोगे, कि हमें ए की वैल्यू बी में डालना है, बी की वैल्यू ए में डालना है, वही सेम चीज हमें करना है। स्वैप का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज करना, बराबर है? तो मैं लिखता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, ओके, देन इंटीजर बी इज इक्वल टू 20, ऐसा लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ए नाम का एक डब्बा बनेगा जिसके अंदर 10 वैल्यू होती है, फिर बी नाम का एक डब्बा बनेगा जिसके अंदर 20 वैल्यू होती है। अब क्या करते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, ए के अंदर, यानी आपने बोला ना कि स्वैप करना है, ए की वैल्यू बी में जानी चाहिए, बी की वैल्यू ए में जानी चाहिए, इसका मतलब होता है स्वैप होना। तो अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, अगर ऐसा लिखा, मैंने अगर ऐसा लिखा ए इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी सॉरी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर ऐसा लिखता हूँ तो? बोलो बोलो गाइस, अगर मैं लिखता हूँ ए 20। इक्वल टू बी, 20 हो 20। जाएगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। हमें चाहिए था ए के अंदर 20 आ जाए, बी के अंदर 10 आ जाए, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। बट जब मैंने ए इक्वल टू बी लिखा, तो बी के अंदर जो प्रीवियस, इसके अंदर पहले जो, इसके अंदर जो पहले वैल्यू थी, सॉरी सॉरी, ए इक्वल टू 20 हो गया ना। हाँ देखो, तो जब मैंने ए के अंदर बी को असाइन किया, तो ए की जो पहले वैल्यू थी 10, वो उड़ गई। समझ में आया? 10 चेंज हो गया ना। अब ए की वैल्यू 10 रही क्या? नहीं रही ना। नो। नहीं। अब मुझे ये जो उड़ रहा है ना, ये जो वैल्यू उड़ रही है, इसको मुझे बैकअप के तौर पे यूज करना पड़ेगा। क्यों? देखो अब ए, अगर मैं ए इक्वल टू बी यूज करता हूँ, तो मेरे ए की वैल्यू तो 20 हो जाएगी, बट उसके प्रीवियस वैल्यू उड़ जाएगी।
सेम वे मैं करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू ए, तो सेम वे बी की जो प्रीवियस वैल्यू थी 20 ये उड़ जाएगी ना, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? बोलो बोलो। यस सर। ओके, तो यानी हम अगर ए के अंदर बी डालते हैं या बी के अंदर ए डालते हैं ना, तो एक वैल्यू जो है ना वो उड़ जाती है। ठीक है, हम असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट से ही हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी असाइन करना है एक दूसरे में। तो ये वैल्यू उड़े ना, एक दूसरे की वैल्यू उड़े ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेम्पररी ब्लॉक यूज करते हैं। देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम टेम्पररी ब्लॉक यूज करते हैं, और बहुत ईजी है। देखो, ऐसे समझो कि हमारे पास 3 डब्बे हैं। क्या है, 1 2 3, 3 हमारे पास डब्बे हैं। एक के अंदर ए है, एक के अंदर ये बी है, और दूसरे को नाम दे देता हूँ मैं टेम्प। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये 10 है, ये 20 है। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू ए में डालता हूँ, है ना, देखो कि अगर मैं बी की वैल्यू ए में डालता हूँ, तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बराबर है। ए के अंदर 20 आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। अगर मैं ए के अंदर बी की वैल्यू डालता हूँ, यानी ये जो एरो दिखा रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी कर रहा हूँ, तो बी के अंदर 20 आ जाएगा। बट 10 तो उड़ गई ना, 10 की वैल्यू क्या है, वो उड़ गई। सेम 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 चीज़ अगर मैं करता हूँ, सेम चीज़ मैं वाइस वर्सा करता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें डालता हूँ, तो यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, बट यहाँ पे जो 20 वैल्यू है वो उड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हमें करना क्या पड़ेगा, स्वैप करने से पहले हम एक वेरिएबल को, ए या बी दोनों में से किसी को भी एक टेम्परेरी में स्टोर कर देंगे। तो देखो करते क्या है, सबसे पहले हम इसको इसमें डाल देंगे, यानी ए की वैल्यू किस में डाल देंगे, टेम्प में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, हमें ए की वैल्यू टेम्प में डाल देंगे, तो यहाँ पे आ गया 10। इतना समझ में आया? यस गर्ल्स, यस सर। इतना समझ में आया? अब जब देखो, अब हमने टेम्प, ये जो ए का एक, इसको इसको बोलते हैं बैकअप ले लेना, हमने एक वेरिएबल का बैकअप ले लिया, तो हमने ए की वैल्यू टेम्प में डाल दी, तो हमारे पास टेम्प में आ गया 10। फिर मैं बी की वैल्यू किस में डाल दूंगा, ए में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। अब ये 10 उड़ गया है, बट यहाँ पे 10 हमने पहले ही बैकअप ले रखा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? अरे गेटिंग दिस, यहाँ पे मैंने बैकअप ले रखा है। फिर यस मैं क्या सर। करूंगा, ए की वैल्यू बी में डालूंगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 20। फिर टेम्प की वैल्यू बी में डालूंगा, तो इसमें आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है गर्ल्स? ये लॉजिक समझ में आया कैसे करते हैं इसको काम? तो यहाँ पे हमने एक हेल्पर वेरिएबल लिया है, इसको टेम्पररी वेरिएबल या इसको हेल्पर वेरिएबल, हेल्पर भी बोलते हैं, हेल्पर वेरिएबल, जिसको हमने यूज किया है बैकअप लेने के लिए। समझ में आया? यस सर। वैष्णवी योगेश्वरी, समझ में आया क्या? बोलो बोलो। अब देखो, इसमें 3 स्टेप लगते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, और ये तीसरा स्टेप ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वैपिंग ऑफ नंबर विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो प्रॉब्लम क्या है, इसको बोलते हैं स्वैपिंग ऑफ नंबर विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। समझ में आ रहा है? विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये टेम्पररी जो है ना, ये टेम्पररी दिख रहा है, ये टेम्पररी हमने थर्ड वेरिएबल यूज किया है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 वेरिएबल बना लेते हैं। कौन कौन से, ए बी और टेम्प। समझ में आया? देखो, इसको आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे बताओ, मैंने जो लॉजिक आपको बताया है इसको सॉल्व करने का, ये समझ में आया क्या? पक्का पक्का यस सर। बताना। योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आया? यस सर। वैसे आप बहुत स्मार्ट हो एक्चुअली, जल्दी जल्दी चीजें ग्रैब करते, विच इज वेरी वेरी गुड। देखो, इसको बोलते हैं जब आपको क्वेश्चन आता है राइट द जावा प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर, एक स्वैप जो 2 नंबर की वैल्यू एक्सचेंज करना है, एक की दूसरे में जानी चाहिए, दूसरे की पहले में आना चाहिए, विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल एज अ हेल्पर यूज किया है, ताकि वैल्यू हमारे उड़े ना, क्योंकि हम ए की बी में डालेंगे तो बी की वैल्यू या ए की वैल्यू उड़ जाएगी, अगर वाइस वर्सा करते हैं तो। ठीक है, देखो अभी कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व, वेरी वेरी इजी। बट वी शुड नो कि ये लॉजिक कैसे होता है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेम्पररी वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल टू टेक अ बैकअप, है ना, क्योंकि एक वैल्यू उड़ती है। आप ए की बी में डालोगे ना, तो ए की वैल्यू चली जाएगी, 10 की 20 हो जाएगी। फिर आप बी को ए में डालोगे, तो ए की वैल्यू तो 20 होगी, दोनों में 20 20 आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ये कहता हूँ, और मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलो, स्क्रीन डिस्प्ले का
स्क्रीन दिख रहा है योगेश्वरी, अंकित, वैष्णवी, सॉरी धनश्री, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। सबसे पहले क्या लेते हैं, इंटीजर ए ले लेते हैं, so let a is equal to 10, ठीक है। फिर लेते हैं इंटीजर b is equal to 20। यस। अब देखो सबसे पहला स्टेप करते हैं, यस सर। हमें Yes, sir. पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, टेम्पररी के अंदर क्या डालना है, ए डालना है, बराबर है? यस गाइस, पहला स्टेप क्या है हमारा, जो टेम्पररी वेरिएबल है उसके अंदर ए डालना है ना, ए डालना है, बी डालना है, कोई भी डाल सकते हो, बट अब मैंने यहाँ देखो पहला स्टेप क्या दिख रहा है, टेम्पररी के अंदर ए डालना है, समझ में आ रहा है? टेम्पररी के अंदर ए डालना है, देखो इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे और बनाते से ही उसके अंदर वैल्यू ऑफ ए असाइन कर देंगे। अरे यार, हाँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है हमारा टेम्पररी के अंदर ए डालना है, तो हम क्या करते हैं, इंटीजर टेम्प, ओके, और इसके अंदर डाल देते हैं ए। ये समझ में आया पहला स्टेप? तो यहाँ पे टेम्प एक मैंने बैकअप ले रखा है, ये समझ में आया पहला स्टेप गाइस? ओके, बोलो बोलो, ये समझ में आया? टेम्प के अंदर मैंने ए डाल दिया। यस सर। अब दूसरा स्टेप क्या है, ए के अंदर क्या डाल दूंगा, बी। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ए के अंदर क्या डालता हूँ, बी। तो आप देखो क्या करते हैं, ए इज इक्वल यस टू सर। बी, कर दिया ए इज इक्वल टू बी, तो ए के अंदर बी की वैल्यू वाली, आगे देखो ए की वैल्यू चेंज होगी, ए के अंदर क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गया, ए इक्वल टू बी लिखा तो ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई, बट ए को हमने बैकअप ले रखा है पहले ही, तो 10 हमारे पास है, हम 10 बी के अंदर असाइन कर सकते हैं बाद में। फिर क्या करेंगे बाद में, फिर करेंगे बी इज इक्वल टू, बी के अंदर डाल देंगे 10। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू 10। आर यू गेटिंग दिस गाइस, हाउ वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? बोलो बोलो, ये समझ में आया? 3 लाइन यस कोड सर। लिखा है, योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आया? सबसे पहले इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू ए, फिर ए इज इक्वल टू बी, तो हमने देखो ए को सबसे पहले बैकअप लिया है, यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, इसको इसको बोलते हैं बैकअप लेना, वी आर टेकिंग बैकअप, ताकि हम डायरेक्ट अगर जब चेंज करते हैं ना, तो एक वैल्यू उड़ती है, बैकअप। अब जब हमने बैकअप ले लिया, उसके बाद में हम डाल देंगे ए इज इक्वल टू बी, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल देंगे। अब बी ए की वैल्यू चेंज होगी तो डोंट वरी, वी हैव टेकन बैकअप, टेम्प में बैकअप ले रखा है, फिर लेंगे बी इज इक्वल टू टेम्प। अब जब क्या करते हैं, जब हमारा ये जो 3 लाइन लिख रहे हैं ना, ये जो ए इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टेम्प, ये हमारा स्वैप का लॉजिक है। अब मैं ए और बी को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, आई विल राइट ए सिस्टम डॉट प्रिंट एंड बी। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, और ये बिफोर स्वैपिंग, देखो क्योंकि यहाँ पे ये 3 लाइन का कोड है जो स्वैप कर रहा है, तो इससे पहले तो वैल्यू अनस्वैप ही है, यार है, इन 3 लाइन से पहले कोई स्वैप नहीं हो रखा है, तो इसके लिए मैं ए एंड बी की वैल्यू पहले प्रिंट करता हूँ, स्वैप से पहले और स्वैप के बाद। तो सब स्वैप से पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक वैल्यूज बिफोर स्वैप, ठीक है, कि वैल्यूज जो है वो बिफोर स्वैप कैसी है, स्वैप, और वैल्यूज आफ्टर स्वैप, यानी स्वैप करने से पहले और स्वैप करने के बाद मैं वैल्यू जो है प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्वैप, ये 3 लाइन है जो स्वैप कर रही है, टेम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टेम, और यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू आफ्टर स्वैप। चलो ये समझ में आया? अब जब इसको रन करते हैं, इफ यू विल रन दिस, सी व्हाट वी आर गेटिंग, तो स्वैप करने के पहले ए की वैल्यू बी की वैल्यू 10 एंड 20 होगी, बट स्वैप करने के बाद 20 10 हो जाएगी, ए की वैल्यू 10 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, राइट अ जावा प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल यूज किया है, ठीक है गर्ल्स? यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज इट इज वेरी स्लो। तो देखो यहाँ पे आंसर में क्या दिखेगा, सबसे पहले 10 एंड 20 दिखेगा, और फिर 20 10 दिखेगा, दिख रहा है वैल्यू,
बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, फिर वैल्यू यस सर। आफ्टर स्वैप 20 एंड 10 दिख रहा है। यस गर्ल्स, समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो ये पहला प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम आज बता देता हूँ कैसे करना है, यानी ये प्रॉब्लम कैसे चलेगा। सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको जो प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन करा हूँ या फिर नए प्रॉब्लम्स, वो आपको खुद से करना है। यानी बेस्ड अपॉन द सेम प्रॉब्लम, कुछ आगे भी प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको सेम लॉजिक वहां पे लगाना है, तो वो प्रॉब्लम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमने किया है, कई कई बार वो क्या करता है, अब यहाँ पे हमने एक थर्ड वेरिएबल यूज किया है ना, राइट? राइट गाइज, वी हैव यूज्ड द थर्ड वेरिएबल टू स्वैप टू नंबर, बराबर है? यस गाइज, एवरीवन समझ में आ रहा है? हमने क्या किया है, यस थर्ड सर। वेरिएबल यूज किया है। अब वहां पे वो बोल देता है कभी कभी, कभी कभी नहीं बोलता है, वो बहुत बार ऐसे बोल देता है कि ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बेसिक होता है बट बहुत लोगों को आता नहीं है, बट यू यू शुड नो इट कि हाउ वी आर यूजिंग दिस। तो वो बोलता है कि चलो स्वैप तो करना है, बोलता है स्वैप टू नंबर, यू हैव टू स्वैप। हाँ, तो यहाँ पे नया खोलना पड़ेगा, ठीक है? तो वो अभी फिर एक तो वो थर्ड वेरिएबल में पूछता है स्वैप टू नंबर विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दूसरा पूछता है स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी जो आप थर्ड वेरिएबल अभी तक यूज कर रहे थे वो आपको नहीं करना है। तो आपके पास में इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है और इंटीजर b इज इक्वल टू 20 है। अब यहाँ पे आपको जो थर्ड वेरिएबल है, आप टेम्प यूज कर रहे थे, वो आपको टेम्प यूज नहीं करना है। यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? तो अगर हमें विदाउट टेम्पररी वेरिएबल इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ लॉजिक टू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट थर्ड वेरिएबल? बोलो बोलो, योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, इसको कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल? यस, देखो मुझे मुझे ए को 20 बनाना है, बी को 10 बनाना है, पता है? समझ में आ रहा है? ए को 20 बनाना है, बी को 10 बनाना है, कैसे कर सकते हैं? वैष्णवी, सॉरी, धनश्री, योगेश्वरी, अंकित, कैसे कर सकते हैं इसको? थर्ड वेरिएबल अभी यूज नहीं करना। अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज यस, करके। तो एक इसका लॉजिक होता है, एक देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो बहुत क्लासिक वेज है। सबसे पहला है, हम इसको अरिथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिकली कैसे? अगर मुझे ए को बी बनाना है तो मुझे बताओ मैं ए को बी कैसे बनाऊंगा? बोलो बोलो, या फिर ध्यान दो, मुझे अगर बी को ए बनाना है, अगर मुझे बी को ए बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ऐसा कर सकते हैं? यस अंकित, अंकित, योगेश्वरी, कर सकते हैं? यस। बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी बी की वैल्यू क्या है 20, माइनस ए की वैल्यू क्या है 20, 20, 10, ए की वैल्यू क्या है 10। 10, तो 20 माइनस 10 क्या होता है 10। 10, तो बी के अंदर 10। क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, यानी बी की वैल्यू हो जाएगी 10। इतना समझ में आया? 10। 10। अब मुझे ए की वैल्यू यस 20 सर। बनाना है, अब मुझे ए की वैल्यू 20 बनाना है, कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस बी, 10 प्लस। बराबर? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ना। यस। ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू भी क्या है 10 है, दोनों की वैल्यू 10 10 है, तो क्या हो 10। जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। 20। नहीं, अच्छा मेरे को लगा, चलो समझ में आया। ये एक होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व यस करने के सर। दो दो ही तरीके होते हैं। एक अरिथमेटिकली सॉल्व करते हो, और दूसरा होता है बिटवाइज इसको यूज करते हो, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सऑर। एक बिटवाइज एक्सऑर होता है हमारे पास, जो हम यूज करते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट ये बिटवाइज एक्सऑर हम आगे जाके देखेंगे। बिटवाइज, जब हम बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे ना, तब उसमें समझ में आएगा बिटवाइज बिटवाइज कैसे काम करता है। बट अभी हम इसको अरिथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, ये अरिथमेटिकली वे समझ में आया कि हाउ वी सॉल्व दिस अरिथमेटिकली विदाउट थर्ड वेरिएबल, वी हैव टू स्वैप, सॉरी, वी हैव टू स्वैप टू नंबर। ये समझ में आया, विदाउट टेम्पररी वेरिएबल हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व? यस गाइस, यस सर। योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो थर्ड प्रॉब्लम है, राइट ये वाला सेकंड वाला, पहला है ना, देखो पहला जो प्रॉब्लम है उसमें बोलते हैं राइट जावा प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट वेरिएबल और विथ वेरिएबल, विथ भी बोल सकते हैं विदाउट भी बोल सकते हैं, तो दोनों अगर आपको आया तो करना आना चाहिए।
अब देखो थर्ड प्रॉब्लम क्या बोलता है, राइट जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। यानी कौन सा प्रॉब्लम है, ये वाला, राइट जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। ये कौन सा प्रॉब्लम आएगा, कौन सा इवन कौन सा विच कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बराबर है अंकित। यस कैसे करेंगे, यस सर कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव, हाँ नेगेटिव इक्वल टू हाँ, 0। अगर इफ अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो पॉजिटिव, अगर लेस देन जीरो होता है तो नेगेटिव, बट अगर ग्रेटर देन भी नहीं होता है लेस देन भी नहीं होता है तो क्या होगा, जीरो होगा, बराबर है, बराबर है। यस तो ये प्रॉब्लम, यस सर। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको करना है, हाँ, इट इज ऑल प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व। तो ये प्रॉब्लम आप कर सकते हो। उसके बाद में राइट जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11 और नॉट। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस गाइस। हमें चेक करना है कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11 और नॉट। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस। अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको आपके पास में कुछ लॉजिक है इसके बारे में, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ लॉजिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें चेक करना है कि जो हमारे वी हैव गिवन नंबर, हमारे पास एक नंबर होगा, सो वी विल हैव वन नंबर। अब उस नंबर को हमें चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 5 एंड 11, एंड बोल रहा है, दोनों से होना चाहिए, 11 होता है या नहीं होता है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, यह संकेत योगेश जी। अब डिविजिबल का मतलब मॉडुलस क्या, ऑपरेटर यूज करके। हाँ, अब डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि दोनों से रिमाइंडर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बराबर है अंकित, योगेश्वरी। यस सर यस सर। 5 से भी मैं उसको डिवाइड करूं एंड 11 से भी डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। इसका मतलब कैसे है, तो मैं बोलता हूँ नंबर मेरे पास कुछ भी है, मैं कहता हूँ 1 to 1, ठीक है, इंटीजर लिख देते हैं, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 1 to 1। तो मैं चेक करता हूँ इफ नंबर मॉड्यूलर 5 इक्वल टू जीरो, बराबर है, बराबर है। अगर नंबर मॉड्यूलर 5 इक्वल टू जीरो होता है एंड नंबर मॉड्यूलर 11 इक्वल टू जीरो होता है, समझ में आ रहा है, समझ आया अंकित। यस सर तो अगर ये अगर नंबर मॉड्यूलर 5 इक्वल टू ये भी ट्रू होगा, और नंबर मॉड्यूलर 11 इक्वल टू ये भी ट्रू होगा, तो जब हम दोनों का ट्रू निकालते हैं एंड में तो क्या आता है, दोनों का ट्रू, दोनों स्टेटमेंट का अगर हम एंड निकालते हैं तो क्या होता है, एंड में क्या होता है, जीरो ट्रू। रिमाइंडर टी क्या होता है, टी होता है, टी। बराबर है, बराबर है। तो ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, तब हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तब हमारा आउटपुट आएगा डिविजिबल, यहाँ पे लिख देना है डिविजिबल बाय बोथ, बोथ से डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस गाइस। इन केस में वो आएगा डिविजिबल बाय बोथ। बट अगर देखो ये एंड और बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनल ऑपरेटर में, लॉजिकल जब जो भी मैंने ऑपरेटर्स लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले चीजों को समझना। तो अगर यहाँ पे ट्रू हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है फॉल्स, ये ट्रू हो जाता है और ये फॉल्स हो जाता है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स का एंड क्या निकलता है, फॉल्स आता है ना, आता है फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का एंड अगर निकालेंगे तो फॉल्स आता है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो यस जाएगा, सर यानी टोटल इसका जो ये जो पूरा दिख रहा है ना, नंबर नॉट मॉड्यूलर 5 इक्वल टू जीरो एंड नंबर मॉड्यूलर 11 इक्वल टू जीरो, इस सारे का जो एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स, क्योंकि पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया, दोनों का अगर हम एंड निकालते हैं ना तो वो फॉल्स आता है। समझ में आ रहा है, ओके। तो इन केस में अगर नंबर मॉडल 5 इक्वल टू जीरो होता है और सॉरी और नहीं, एंड नंबर मॉडल 11 इक्वल टू जीरो होता है तो वो हो जाएगा डिविजिबल बाय बोथ, अदरवाइज ऐसा अगर नहीं होगा तो एल्स में क्या बोलोगे, नॉट डिविजिबल। समझ में आ रहा है, बोलो यस बोलो, सर समझ में आ रहा है, करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, आपको बता रहा हूँ अभी कि हाउ वी हैव टू सॉल्व इट, बट जब हमारा क्लास हो जाएगा तो आपको इसको लेके बैठना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट वाला, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली, कर सकते हो, ये प्रॉब्लम वेरी इजीली कर सकते हो, इवन ऑड चेक यस कर सर सकते हो। कैसे करते हो इवन ऑड चेक, बताओ कैसे
करते हैं इवन और ऑड है या नहीं। डिवाइड बाय डिविजिबल 2, बाय 2। अगर रिमाइंडर 0 चाहिए। हाँ, तो किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड यानी हमें क्या चेक करना है, रिमाइंडर चेक करना है या क्वोशंट चेक करना है। यानी डिवाइड के लिए यहाँ पे बोला है ना डिविजिबल बाय, सॉरी, आपने बोला किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करेंगे बाय 2 तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए जब डिवाइड करेंगे तो 0। 0। 0। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग रिमाइंडर, राइट। यानी इफ नंबर मॉड्यूलर 2 इवन ऑड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो अगर नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होता है, बराबर है, समझ में आ रहा है। अगर किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर का हम मॉडल लेते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं और इसका अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, बराबर है, तो ये क्या होता है, इवन होता है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। बट अगर हमें हमारे पास यस सर। रिमाइंडर, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, 0 का 1, 0 से कुछ भी आ रहा है अलग, 0 नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब वो टोटली उसको उसका डिविजिबल नहीं हो रहा है, यानी उसका रिमाइंडर 0 नहीं कर पा रहा है कोई भी। यानी अगर नंबर मॉड्यूलर 2 0 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो वो क्या होता है, ऑड होता है। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है कैसे करेंगे तो, समझ आया क्या, यस सर। कैसे करेंगे बताओ। इफ, सबसे पहले इफ लगाओगे, इफ नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होता है तो हमारा क्या होगा, इवन होगा। इवन। और अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स में सीधा क्या लिख देंगे, ऑड। समझ में आया, ऑड। इसी है ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर द ईयर इज लीप और नॉट। अच्छा, लीप ईयर क्या होता है पता है, एनीवन गाइस, लीप यस ईयर, सर। बोलो बोलो, अंकित पता है लीप ईयर क्या होता है, यस सर। क्या होता है लीप ईयर। डिविजिबल बाय 4 है तो यानी, लीप ईयर होता है। अच्छा कोई यस भी, सर, डिविजिबल 4 4 अच्छा, साल में एक बार आएगा। हाँ तो यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर चेक करना है या क्वेश्चन चेक करना है, रिमाइंडर, बराबर है। ईयर मॉड्यूलर 4 बराबर है, इक्वल टू 0, यानी ये मॉड्यूलर यानी क्या है, रिमाइंडर तो चेक कर रहे हो ना, बराबर है गाइस। लीप ईयर समझ में आ रहा है, यस सर। अच्छा। ये सारे क्वेश्चन आपको करना है गाइस, ठीक है, एवरी प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व। अब राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और नॉट। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा छोड़ देना, इसको हम आगे आगे वाले क्वेश्चन के साथ एग्जिट करेंगे, क्योंकि वहां पे मैं आपको अल्फाबेट वाले क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर जो 6 है ना, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, फिर इसको छोड़ दो अभी के लिए, ये आगे मैं बताऊंगा, आगे वाली कहानी में आएगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, डू द फॉलोइंग डेटा टाइप कन्वर्जन, बराबर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, आपको इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इंटीजर टू फ्लोट। अच्छा, इंटीजर टू फ्लोट में कौन सा टाइप आएगा, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं आपको बताया नहीं ना, इंटीजर टू फ्लोट वाला। यहाँ पे देखो, देखो इंटीजर टू फ्लोट में थोड़ा केस अलग हो जाती है, हाँ, यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, मेरा साउंड वगैरह क्लियर है ना, हाँ हाँ बोलो बोलो। यस। यस सर। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास देखो इंटीजर टू फ्लोट मुझे कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर टू फ्लोट, देखो जब हम इंटीजर को फ्लोट में वैल्यू में चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल केस आती है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता कुछ, यानी ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, FOLT फ्लोट। देखो मेरे पास अगर 10 है, और 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, बराबर है, बोलता हूँ A = 10 है, इतना समझ में आया। मेरे पास A है विच इज हैविंग अ 10 वैल्यू, उसका टाइप है इंटीजर, इतना समझ में आया। अब मैं अगर मेरे पास फ्लोट वैल्यू, मैं बोलता हूँ फ्लोट, फ्लोट B = और इसके अंदर मैं A डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, कुछ एरर आएगा, डू यू फील वी विल गेट एनी एरर, यस गाइस, यहाँ पे कुछ एरर आएगा। हम्म? नो सर। देखो हम जब किसी इंटीजर वैल्यू को, ये मेरे पास इंटीजर वैल्यू है, इसको जब हम फ्लोट में डालते हैं ना, तो होता क्या है, वो बस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 10 का क्या होगा, अगर मैं उसको डायरेक्टली फ्लोट में डालता हूँ तो 10.0 हो जाता है, समझ में आ रहा है, यानी बस पॉइंट लग जाता है यस। इसके एंड में। तो इसमें जब, बट जब हम फ्लोट की वैल्यू, मेरे पास 23.3 है, इसको इंटीजर में डालते हैं ना, तो ये जो 0.3 वैल्यू है ना, ये लॉस्ट होती है, बराबर है,
इंटीजर में डालेंगे तो 12 आता है, 12.3 आता है क्या नहीं? ये जो थ्री वैल्यू वैल्यू है ना, 0.3, ये पॉइंट की वैल्यू जो है ना, ये लॉस होते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब हम इंटीजर को फ्लोट में डालते हैं तो वहां पे लॉस कुछ होता नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट लग जाएगा कुछ। अगर आपके पास में 12 है, इंटीजर में 12, इसको फ्लोट में डालोगे ना तो क्या हो जाएगा वो? अगर 12 हमारे पास इंटीजर है, उसको मैंने फ्लोट में डाला तो क्या हो जाएगा वो? क्या होगा? अगर मेरे पास इंटीजर 12 वैल्यू है, उसको मैंने फ्लोट में डाल दिया, अब वो क्या हो जाएगा? अगर जब मैं उसको फ्लोट में डालूंगा तो क्या हो जाएगा वो? बोलो। 12.00. 12.0, ओनली जीरो। 12.0. ओनली जीरो, फ्लोट की बात कर रहा हूँ। यू विल हैव ओनली 12.0, बट एक जीरो लग जाता है एक्स्ट्रा। तो खोने के लिए कुछ नहीं होता इसमें। बट जब आप फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पे खोने के लिए है, इसलिए वो डायरेक्टली नहीं होता, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली। अब आप मुझे बताना कि यहाँ पे एक्सप्लिसिट लगेगा इम्प्लिसिट लगेगा, आप मुझे बताओ। इंटीजर, आपको यहाँ पे कन्वर्ट इंटीजर टू फ्लोट, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इम्प्लिसिटी लगेगा, कुछ नहीं करना है क्योंकि वो डायरेक्टली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे क्या लगेगा? ये स्पेशल केस ध्यान में रखना। इंटीजर टू फ्लोट करोगे ना तो यहाँ पे क्या आता है? इम्प्लिसिट ही आएगा। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आया गाइस? अंकित, योगेश्वरी। तो सर ओके, दूसरा बताओ, इंटीजर टू लॉन्ग कन्वर्ट करना है, क्या आएगा? इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट? बोलो बोलो। इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट, इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो इम्प्लिसिट आएगा या एक्सप्लिसिट आएगा? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट, इंटीजर को लॉन्ग में करना है, हाँ। इम्प्लिसिट आएगा, हाँ। Implicit. इम्प्लिसिट आएगा क्योंकि छोटे से बड़े में कर रहे हैं Yes, ना, sir. तो इम्प्लिसिट आएगा। Lower to higher. और कंपैटिबल भी है तो इंटीजर में आएगा, सॉरी इम्प्लिसिट में आएगा। ये बताओ, कन्वर्ट फ्लोट टू इंटीजर कौन सा आएगा? Explicit. क्या आएगा? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट। क्यों आएगा एक्सप्लिसिट? Higher to lower. और Not थर्ड compatible. कंपेटेबल नहीं है ना, फ्लोट का या फ्लोट और इंटीजर में कंपेटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लिसिट आएगा। कन्वर्ट द बाइट टू शॉर्ट, बाइट टू शॉर्ट कन्वर्ट करना है, क्या आएगा? बोलो बोलो गर्ल्स, बाइट टू शॉर्ट कन्वर्ट करना है, क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? बाइट टू शॉर्ट, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? Implicit. इम्प्लिसिट। गर्ल्स क्या आएगा? गर्ल्स, योगेश्वरी, धनश्री, क्या आएगा यहाँ पे? अगर हम बाइट, मैं बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा? हाँ, है? गर्ल्स समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे क्या आएगा? इम्प्लिसिट आएगा। सेकंड वाला बताओ, इंटीजर टू शॉर्ट कन्वर्ट करना है, क्या आएगा? Implicit. इंटीजर को शॉर्ट में करना है, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट आएगा। क्या आएगा? इंटीजर टू शॉर्ट, यानी इंटीजर बड़ा है शॉर्ट छोटा है, तो यहाँ पे Yes, sir. एक्सप्लिसिट। Yes. अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कोड स्निपेट दे रखा है, अब इसका आउटपुट मुझे बताना है आपको क्या आएगा। चलो बताओ। मेरे पास पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 7 है और आर की वैल्यू 10 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताओ सबसे पहले ये वाला क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स में बताना है बस, क्या आएगा ये पहला? बोलो बोलो। क्या ट्रू। पी इक्वल टू 3? अंकित बोलो। Yes, पी sir. इक्वल टू, हाँ। दूसरा, नॉट इक्वल टू, क्या 7 नॉट इक्वल टू 7? सॉरी, क्या क्यू नॉट इक्वल टू 7 है? ये नॉट इक्वल टू है, बराबर है? नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। जैसे इक्वल टू में हम क्या चेंज करते हैं कि दोनों में वैल्यू सेम है क्या? बट यहाँ पे चेक करते हैं कि अलग है क्या। नॉट इक्वल्स टू अलग है क्या? बताओ, क्या 7 नॉट इक्वल्स टू 7? सॉरी, क्या पी नॉट इक्वल, क्यू नॉट इक्वल टू 7 है क्या? बताओ बोलो, इसकी वैल्यू क्या है? क्या क्यू नॉट इक्वल टू 7? क्यू की वैल्यू क्या है? 7 है ना? 7. तो नॉट इक्वल टू, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 7 है क्या? फॉल्स। नहीं. बराबर है ना, 7 है ना? और नॉट, ये बोल रहा है नॉट, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। अब मुझे बताओ, अगर पी नॉट इक्वल टू क्यू, पी नॉट इक्वल टू क्यू है क्या? सॉरी 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 सॉरी,
क्या P नॉट इक्वल टू 7 है क्या? यस। क्या है? 3 है ना? ये ट्रू आ गया, समझ में आ रहा है? 3। बोलो बोलो यस। गाइस, यस। ये ट्रू आ गया। गर्ल्स, धनश्री, योगेश्वरी, क्या हो गया बोलो ना? धनश्री, योगेश्वरी, साउंड आ रहा है? यस सर। बोलो बोलो, बोलोगे तो ही समझ में आएगा। एक्सप्रेशन है ये, हमने इसको पहले सॉल्व करना। चल ठीक है, मुझे बताओ क्या Q नॉट इक्वल टू 7 है? सॉरी सॉरी, P है ये। क्या P नॉट इक्वल टू 7 है? P की वैल्यू क्या है? 3 है। तो P इज नॉट इक्वल टू 7 ना, तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा पक्का गाइस? ट्रू आ गया। यस। दूसरा स्टेटमेंट बताओ, अब ये वाला बताओ, क्या R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10? ट्रू। ट्रू है। ट्रू। ये भी, सबसे पहले दोनों के एक्सप्रेशन निकाला ना, ट्रू है फॉल्स, ये भी ट्रू है। अब दोनों का एंड निकालो, क्या होता है दोनों का एंड जब निकालते हैं तो? ट्रू एंड ट्रू क्या होता है ये? टी होता है, टी। ट्रू होता ट्री है। होता है, तो ये ट्री आएगा, ट्रू आएगा। यानी ये सारे एक्सप्रेशन का आउटपुट का आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया? इसका आंसर आपका ट्रू आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ, इसका बताओ। आप बताओ, मैंने बता रहा, ट्रू है या फॉल्स है बताओ बस। और अब देखो यहाँ पे और है, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। हमने लॉजिकल ऑपरेटर में सारे डिस्कस करे, और एंड, नॉर, ये सारी चीजें। बताओ ये क्या है, इसका आंसर बताओ मुझे, ट्रू है या फॉल्स है, बताइए।